बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान शहीद। मेजर अदील जमान की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। खिराज अकीदत पेश। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर पेशावर फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का भी दौरा किया। ऑपरेशन में जख्मी अफसरान और जवानों की इयादत की। कहा पाक फौज के शोहदा कौम का फख्र है, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताश। मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करने का आज़म। शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश। कहा शहीद ने अपने खून से जुर्रत और शुजाअत की तारीख ली। DLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने बच्ची से राब्ता किया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फ्राहम किया जाता रहा। बच्ची को व्हाट्सएप में भी ऐड किया गया। एडिशनल IG आजाद खान की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक्स लगाएं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सहूलतकार और नेटवर्क्स को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। असलहा उठाने वाले वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा बलोच अवाम को एक हासिल जंग में डाला गया। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हथियार डाले वरना रियासत को रिट कायम करना आती है। PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन PTI तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म ने कई मरतबा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उसने एक मरतबा भी संजीदा जवाब नहीं दिया। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इक़्तिदार आर्ज़ी चीज़ वक्त एक जैसा नहीं रहता। एहतसाब का क्रेडिट मौजूदा फौजी क़यादत को जाता है। इदारे ने साबिक DGISI का एहतसाब किया। फैज़ हमीद से एहतसाब की इब्तदा हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत के हवाले से अपने पैगाम में कहा सुहेल अफरीदी साहब आपकी क़यादत में विफाकी दारुल हुकूमत पर बार बार हमला होता है। आप समेत आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आज सब मिलकर इसकी मुजम्मत और सदेबाब करते हैं। आपके वर पर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से आनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी लाहौर में सलूक पर बरहम। पंजाब हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत और सूबाई काबीना से इजलास से खिताब में कहा दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया रखा गया और बदतमीजी की गई। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रास्ते और बाजार जबरदस्ती बंद करवाए गए। मोटरवे पर रेस्ट एरियाज भी बंद करवा दिए गए। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मुनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। ऐसे इक़दाम बैनुल सूबाई हमआहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल गैर जमहूरी और काबिल मुजम्मत। पंजाब हुकूमत इखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुकी। वज़ीर आला ने खत को मुस्तकबिल की कानूनी और सरकारी कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता रिकॉर्ड करार देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी अफसरान को हिदायत की कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की इस्तिताअत से बढ़कर खिदमत की जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को अजनबियत महसूस न हो। इसी पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अभी तक स्पीकर ऑफिस से ऑपोजिशन के किसी रहनुमाओं ने राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अगर मजीद कोई मुज़ाहमत करनी है तो करके देख ले। वज़ीर आला KP के लिए लाहौर में सीखने को बहुत कुछ था। सुहेल अफरीदी खैर खैरियत से आए और वापस गए। उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी गई। PTI तो पेशावर में भी लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। हम पेशावर और लाहौर का मुकाबला आम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जो सहूलतें पंजाब में हैं वो KP में क्यों नहीं है। मवाजना काम का होना चाहिए। रियासत को अवाम और इदारों के दरमियान बढ़ती खलीज का अदराक करना होगा। अवाम अपने फैसले पर कायम है और मौका मिलने पर इजहार करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा लाहौर में प्रोग्राम पुरअमन रहा। अगला सियासी पड़ाव कराची होगा। वज़ीर आला KP के दौरे को सबूताज करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इश्तिहार के बावजूद सुहेल अफरीदी ने बर्बादी का मुजाहरा किया। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। नया मिसैक पेश किया जाए। वाज़ेह एजेंडा और ज़मानतें दी जाएँ। झूठ और फ़रेब पर कायम निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। असूली सियासत पर यकीन रखते हैं। शराफत के साथ जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर हंगामा। पंजाब असेंबली इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फतहुल्ला बरकी नाम शख्सी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बंद कर असेंबली में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाहर निकालने की कोशिश की तो हंगामा राय खड़ा कर दी। सिक्योरिटी असिस्टेंट की वर्दी फाड़ दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल को पेशावराना तरीके से संभाला। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि शनाख्ती दस्तावेजात की मुकम्मल तस्दीक यकीनी बनाई जाए। आजाद पार्टी ने पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी की। पंजाब हुकूमत ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब में लिसानियत कार्ड खेलने की कोशिश की। सोहेल अफरीदी को सिक्योरिटी देकर बाहिफाजत वापस भिजवाया गया। पॉइंट स्कोरिंग और सस्ती शोहरत के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला अपने सूबे के लोगों की तरफ तवज्जो दें। पंजाब असेंबली मासी बेड़ा नहीं कि हर कोई चलांगे मारता फिरे। वज़ीर आला के पी ऐसे लोगों को साथ लाएं जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई असेंबली में दाखिल नहीं हो सकता। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की वो काबिल मुज़म्मत है। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत हाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा पंजाब से एक रोज पहले ही 1100 लोगों को उठाया गया। सोहेल अफरीदी जहां जाते थे वहां कर्फ्यू नाफिज हो जाता था। मामले खुसूसी इत्तलात शफी जान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हम किसी भी गैर मुतलका शख्स को साथ लेकर नहीं गए। पंजाब असेंबली में हमारे मेंबरान के साथ नारवा सलूक किया गया। गैर इखलाकी सवालात पर वज़ीर आला ने खूब जवाब दिया। पंजाब की आवाम अभी भी पानी पीटीआई के साथ मोहब्बत करती है। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा आए, हम वेलकम करेंगे और जलसे के लिए स्टेज भी बना कर देंगे। किसी सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। नौजवान ताउन करेंगे तो सिंध तरक्की करेगा। फारिगुल तहसील तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाज़री। खराज अकीदत पेश। बिलावल भुट्टो की जिला राजनपुर और जिला सांगड़ से साइकिल पर और दरबार लाल शाहबाज कलंदर से शोहदाए जमहूरियत के मज़ार तक पैदल सफर करने वाले ज़ियालों से मुलाकात। जज्बात को सराहा दिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मुतहर्रिक। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से आमी डोगर को खतरसाल साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चौथी मरतबा इस नौयत का खतरसाल किया गया। इससे कबल 19 नवंबर, 5 दिसंबर, 19 दिसंबर 2025 को भी खतूत भिजवाए जा चुके हैं। तर्जुमान कौमी असेंबली कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए मतलूबा मालूमात आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी है। मतलूबा मालूमात मौसूल होने के बाद ही कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के अमल को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। टैक्स कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी। वस्ती पंजाब में 2 शुगर मिल्स सील्स। एफबीआर के मुताबिक शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई सेल्स टैक्स एक्ट की खिलाफवर्जियों पर की गई। हुकूमती आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ और टैक्स दहिंदगान के लिए बराबर के मौके फ्राहम किए जाएंगे। सेल्स टैक्स कवानीन की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मुसलसल कवानीन की खिलाफवर्जी में मुलव्वस टैक्स दहिंदगान के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात उठाए जाएंगे। पंजाब भर में छोटा काश्तकार। वज़ीर आला मरियम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफ़ीद मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। 250 अरब के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकता। सिंध बेटी के सहारे बरसों मुसाफिरों का सामान उठाने वाले नाबीना कुल्ली की सुन गए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का जैकबाबाद के नाबीना कुल्ली की वीडियो का नोटिस। बेटे को नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर रेलवे का भी नाबीना कुल्ली का इलाज कराने और माली मुआवनत का ऐलान। हनीफ अब्बासी का कुल्ली के लिए बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया गया। नाबीना कुल्ली अकबर अली जमाली बरसों से कम सिंध बेटी के सहारे मुसाफिरों का सामान उठाते रहे। वज़ीर रेलवे से मदद की अपील की थी।
पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से अपील्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की। दोनों अपील्स को डायरी नंबर लगा दिए गए। अपील्स में कहा गया कि अदालत ने वादा मुआफ़ के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तग़ासा के साबित करने में नाकाम रही। फैसला कालअदम करार दिया जाए। पटियाला जेल में बानी पीटीआई से आज वकला की मुलाकात का दिन। 6 वकला की फहरिस्त जेल हुकाम के हवाले सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर ताहिर सुल्तान, मलिक शुजात, मोहम्मद मुदस्सर और अहमद नबीदीन गुराइया के नाम शामिल।